नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से इसके नाइक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं आप सभी, और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी पशु परीक्षा को लेकर चल रही है। आज कुछ विशेष आपके सामने एक विश्वास जो मैं आपको दिखाऊंगा आज, जो आपने हम पे किया है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और किस बात पर वो विश्वास हमसे कर सकते हैं, ये भी चीजें मैं आज दिखाने वाला हूं। आज कुछ अलग कि पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आपको पता लगेगा कि पार्ट बी पशुपालन का जो आपके चैप्टर में 45 से प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे पार्ट बी पशुपालन देख लो। प्रूफ है, क्या सबूत है कि जो पढ़ाते हैं वही पेपर में आता है। समझ लो मैंने क्या लिखा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं अपने कोर्स के अंदर, हमसे पढ़ रहे हैं बच्चे, और जो पढ़ना चाहते हैं कहीं ना कहीं उन्हें एक विश्वास चाहिए। तो आज उस विश्वास को मैं कायम रखूंगा कि जो हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा। और हम तो पशुपालन सब्जेक्ट अभी तो मैथ साइंस का तो यानी धमाका होगा, ध्यान करना। चलिए थोड़ा सा ट्रेलर में दिखाना चाहूंगा आप सभी को, बड़े ध्यान से देखना चीजें। आज कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ है। आज के दिन कृषि पर्यवेक्षक जो भर्ती है उसका पेपर दोस्तों हुआ है। उसमें कृषि से संबंधित काफी ज्यादा मैटर आता है, जिसमें जो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें पशुपालन के भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जीके के प्रश्न दोस्तों कोई ज्यादा विशेष नहीं आए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जीके बहुत कम आया है, कोई ज्यादा प्रश्न जीके के नहीं आए, और प्रश्न ऊपरी स्तर का पूछा गया है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को पकड़ करना है। चलिए बातें करते हैं, और सभी साथी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सफलता में कहीं ना कहीं इस चैनल का एक अहम योगदान रहने वाला है। चलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, जिससे कि हर एक चीज का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। मैथ्स के नाइक नाम से आ जाओ। आज ही पेपर हुआ है, आज पेपर हुआ है, पेपर जाके देख लेना। टेलीग्राम पे डाल दूंगा या मिल गया होगा। उसमें पशुपालन से संबंधित प्रश्न आए हैं, और हमने तो तैयारी करवाई नहीं थी कृषि पर्यवेक्षक की। हमने तैयारी करवाई नहीं, क्योंकि हम तो पशु परिचर की तैयारी करवा रहे हैं इस समय। उस भर्ती की तैयारी हमने नहीं करवाई, लेकिन उसमें पशुपालन के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन अपने भी टॉपिक पशुपालन स्पेसिफिक दे रखा है। तो अब देखिए मजे की बात कि जिसकी तैयारी नहीं करी उसके अंदर भी प्रश्न हमने डाल दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, लगभग सारे प्रश्न डाल दिए हैं। सबूत दिखाऊंगा विद प्रूफ। देखिए ये जो प्रश्न आया है, ध्यान से देखें। आज का ही एग्जाम है, 2024 में आज का ही एग्जाम है कि निम्न में से कौन सी प्रजाति दूध में उच्च वसा की मात्रा होती है। प्रश्न देख लो भाई, यानी किसके दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। क्या भैंस, गाय, बकरी, ऊंट? और पांचवा विकल्प, अगर चारों में से कोई उत्तर नहीं है नहीं तो आप इसको भर सकते हैं। सबूत के तौर पे सबसे पहले प्रेजेंट करेंगे आपके सामने हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है। टॉपिक तो हमने पढ़ा ही रखा है, पहला टेस्ट आ चुका है, और आई थिंक मेरे हिसाब से 15 तारीख को टेस्ट आ गया था। आई थिंक जाके चेक कर लो भाई। टेस्ट जिन्होंने दिया हमारे ऐप में जुड़े हुए बच्चे ना, उनको पता है, और आप भी जाके चेक कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने शानदार क्वेश्चन है। देखो भाई, दिखाई दे रहा है सभी को? किस स्तनधारी के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखो भैया यहां क्या प्रश्न है, कौन सी प्रजाति में दूध में उच्च वसा होती है? प्रश्न देखो, हूबहू छपा भाई साहब, हूबहू छपा है। हमने टेस्ट में दिया है पशुपालन का, हम तो पशु परिचय पढ़ा रहे हैं, कृषि परिवेश में छपा है। ऑप्शन देखो भैया, ऑप्शन देखो। भैंस है, भैंस ऑप्शन है। गाय है, गाय है। बकरी है, बकरी है। एक ऑप्शन ऊंट है, यहां भेड़ है। समझ रहे इस बात को? तीन ऑप्शन तो सेम है। इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर भेड़ था, कि स्तनधारी के अंदर वसा की मात्रा सर्वाधिक भेड़ में होती है। और हमारी टेस्ट सीरीज का फायदा देखो, हमने डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है नीचे। ध्यान से देखो इस चीज को, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं। ये देखो डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, जिसमें गाय की कितनी प्रतिशत वसा है, बकरी भैंस में कितनी, बकरी। अगर यहां उत्तर भेड़ कैसे था, क्योंकि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के अंदर देखे ना, तो इसमें भेड़ का तो 7.1 भेड़ के अंदर 7.90% था वसा की मात्रा, और भैंस में थोड़ा सा कम था, तो एक नंबर पे भेड़ थी। लेकिन इस ऑप्शन में देखो भाई, इस ऑप्शन में थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। इस ऑप्शन में देखो, क्या आपको भेड़ दे रखी, नहीं दे रखी? यहां 2 नंबर कौन? भैंस। तो यहां उत्तर क्या हो गया? भैंस हो गया। बताओ भैया कहीं दिक्कत आई क्या? पहला ही प्रश्न हमारी टेस्ट सीरीज से आगे है, सीधा सीधा हमने प्रश्न डाल दिया। यहां पर बात मजे की समझ में आया? पहला प्रूफ आपको दे दिया है। आ जाओ भाई दूसरा प्रूफ देते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न यह था, दिखाई दे रहा कि एक जीवाणु रोग, यानी जीवाणु का मतलब होता है बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है, रक्त स्रावी पूर्ति, जीव रक्तता, मिल्क फीवर है, रानीखेत है, फुट एंड माउथ रोग है, या इनमें से कोई नहीं है। अब इसमें से आपको उत्तर देना था। एक बात बताना चाहूंगा, रानीखेत आपने काफी बार सुना, रानीखेत मुर्गियों में होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मुर्गियों में H1N1 जो वायरस रोग होता है, यानी ये वायरस से होने वाला, कॉमन सी बात, ये बड़ा सरल था। लेकिन हमें तो बताना था कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। इसमें आ जाओ, सबूत के साथ पेश करते हैं आपके साथ चीजों को। ध्यान से देखें भैया, देखो बिना सबूत हम कुछ चीज नहीं करते। ये जो पीपीटी लगा रखी है मैंने ना, ये हमारी पढ़ाई हुई है कोर्स के अंदर, हमने पढ़ा रखी है, उसी का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं मैं। तो देखो, विषाणु जनित रोग है, इसमें क्या लिखा हुआ है, खुरपा मुहपा रोग। और ये क्या है, खुरपा मुहपा किससे होता है, विषाणु से होता है। यहां क्या लिखा है, जीवाणु। तो इसका मतलब ये उत्तर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये उत्तर तो देखो यहां पर आ गया, पता लग गया ना कि विषाणु जनित रोग है। अच्छा, ये क्या है, मिल्क फीवर है, और ये क्या है, मिल्क फीवर है। देख लो भैया, हूबहू छप रहे हैं प्रश्न, हूबहू छप रहे हैं। ये किससे होता है, उपापचयजन्य, यानी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, पेट की डाइजेशन से संबंधित होता है रोग, न कि बैक्टीरिया से, न कि वायरस से, पेट से संबंधित होता है। ये भाई साहब ये लो, उत्तर ये भी नहीं हो सकता, उत्तर ये भी नहीं हो सकता। अच्छा आ जाओ भाई, रानीखेत मैंने बता दिया, रानीखेत का तो कॉमन सा प्रश्न है, वायरस से होता है। लेकिन ये जो रोग है देखो, जीवाणु से, ये क्या है, जीवाणु। जीवाणु से एक रोग होता है गल घोंटू। गल घोंटू को जब अंदर आप पढ़ोगे तो गल घोंटू के अंदर श्वास से समस्या आ जाती है, उसे ही जीव रक्तता, रक्तस्रावी पूर्ति कहते हैं, और यही इसका उत्तर होगा। और ये किससे होता है, वायरस से होता है। क्या होता है, वायरस से होने वाला रोग है, जो कि यहां लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मुर्गी पालन जब हम पढ़ाया था वहां पर इसको लिखा गया है। लेकिन इसका उत्तर आप यहां से डायरेक्ट दे सकते थे, बात समझ में आई, सीधा सीधा लिखा हुआ है। आ जाओ भी, एक और प्रश्न जल्दी जल्दी बताते हैं थोड़ा। अब देखो ये क्या है, पिस्सू के द्वारा कौन सा रोग संचरण होता है, पिस्सू के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो पिस्सू से रोग होने वाला तो देखो रानीखेत है, ये तो किससे होता है, वायरस से होता है, वायरस से। अब पता कैसे चलेगा सर, ये रोग कैसे पता लगेगा। आ जाओ, हमने पढ़ाया भैया, हम पढ़ाते हैं, हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो, ये सारी की सारी पढ़ाई स्लाइड्स हैं। ये क्या लिखा हुआ है, बाह्य परजीवी, यानी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग होते हैं। क्या लिखा हुआ है, पिस्सू। ये क्या लिखा हुआ, पिस्सू। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज को बताऊंगा कैसे उत्तर दे सकते थे आप। इससे क्या होता है, खाज और खुजली होती है। क्या होती है, खाज और खुजली। सर यहां तो खाज और खुजली नहीं लिखी हुई, कोई बात नहीं लिखी हुई। आ जाओ भाई, ये क्या है, जीवाणु। जीवाणु से कौन सा रोग है, एंथ्रेक्स। और ये क्या है, एंथ्रेक्स। ये क्या है, इससे। अब ये तो पिस्सू से नहीं होता ना, ये उत्तर नहीं होगा। ये देखो इस प्रकार से उड़ाते हैं क्वेश्चन को, स्पष्ट लिखा हुआ एंथ्रेक्स। आ जाओ, ये क्या है, मास्टिटिस नाम से रोग है, और ये क्या है, थैलेला रोग है, और इंग्लिश में इसको मास्टिटिस बोलते हैं। ये क्या है, समझ रहे हो इसको, इससे क्या हो जाता है, थैलेला रोग है ये। और ये पिस्सू से द्वारा नहीं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है। ये किससे होता है, थैलेला रोग देख सकते हैं। ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु से। ये भी जीवाणु से, ये भी जीवाणु से, और ये भी जीवाणु से होता है। तो ये उत्तर भी नहीं होगा, ये उत्तर भी नहीं होगा। अच्छा, रानीखेत मैंने बताया था किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से। ऑटोमेटिक उत्तर बच गया आपका। ये बताओ, जब समझ में नहीं आए तो हमने तीन ऑप्शन उड़ा दिए यहां से, तीन ऑप्शन, और तीनों को हमने बता रखे। टेक्निक चाहिए, यही चीज, प्रश्न कैसे ठीक करना है पेपर में, हम ये चीज अपने कोर्स में बताते हैं भाई साहब। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कोर्स चल रहा है जिसमें 10-15% कोर्स एक्स्ट्रा चीजें चल रही है जो करवा देंगे। उसके बाद तो इसके अंदर हम अप्रोच सिखाएंगे, ध्यान करना। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न, आज का ही पेपर हुआ ताजा, ध्यान करना। ये देखो ये लिखा हुआ, इसके बारे में डिटेल है, ये पिस्सू से होने वाला जो रोग मैंने अभी बताया, जस्ट इसके बारे में है, ठीक है। आ जाओ, एक और रोग देखो कि गाय के दूध में, दूध से प्राप्त होता है शाकाहारी आहार में क्या होता है, एकमात्र विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोड। पढ़ लिया क्वेश्चन को, पढ़ लिया ना। आ जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया पेपर वाले ने। देखो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में प्रश्न देखो, गाय के दूध में प्रोटीन होता है। ये क्या, गाय के दूध में क्या प्राप्त होता है, सीधा सीधा उत्तर लिखा, प्रोटीन होता है भाई साहब। ये लो उत्तर हो गया, प्रोटीन, खेल खत्म। इस प्रकार से होता है कि प्रश्न के ऊपर सीधी चोट की जाएगी। पेपर वाला प्रश्न बनाएगा कहां से, जब हम पढ़ाएंगे। तो ध्यान करना, नीचे देखो टेस्ट सीरीज का यही तो फंडा है। एक प्रश्न तैयार हुआ तो उसमें देखो गाय के अंदर पानी कितना है, ठोस पदार्थ कितना है, वसा कितनी है, प्रोटीन कितना है, लैक्टोज कितना है, खनिज लवण कितना है, वसा रहित ठोस पदार्थ कितना है, सारी बातें लिखी हुई है। ये होती है टेस्ट सीरीज। केवल प्रश्न छापना नहीं होता टेस्ट सीरीज में, ध्यान करना। एसके नायक क्लासेस इसीलिए जाना जाता है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है भाई साहब, ये तो कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में हमने पढ़ाया नहीं, फिर भी देखो क्वेश्चन छपे हैं, लगभग छपे हैं सारे, काफी सारे क्वेश्चन है। अभी तो शुरुआत की है, और पशु परिचर्या में तो 45 के 45 छाप देंगे, चिंता मत करो आप। एक और प्रश्न,
नीचे दिए गए लक्षणों में आधार पर मवेशी नस्ल फोटो रहेगी भाई साहब लगानी, फोटो चेक कर लो। हमारे कोर्स में पशुओं की नस्ल मैंने पढ़ाई है, सबसे पहले गाय की नस्ल पढ़ाई है और गाय की नस्ल में सबसे गिर पढ़ाई है और गिर के कान मैंने ऐसे दिखाए हैं, आगे की ओर मुड़े हुए ऐसे दिखाए, फोटो रहेगी वो। और ये क्या लिखा हुआ है, आगे की तरफ मुड़े हुए गाल। इस एक लाइन से उत्तर दे सकते थे गिर, कहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरा है कि इसके एक विशेष बात है कि लाल और चॉकलेटी रंग के धब्बे होते हैं। ये क्या है, लाल और चॉकलेट रंग के धब्बे होते हैं, ये गिर नस्ल होगी। खेल खत्म हो गया यहां पर। अब एक और बता देता हूं। अब हमें पता लगा कि इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक क्लास और डालेंगे ऐप के अंदर, ध्यान करना। अब एक और सुनो, हमने पशुओं की नस्ल पढ़ा दी। अब क्या होगा, अब हमें पता लगा कि भैया ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा आ सकता है, कुछ चीजें रह गई है। तो अब हम एक क्लास और लेंगे उसमें, और उसमें गाय भेड़ भैंस बकरी कैसी दिखती है, लंबी टांग है, लंबी पूंछ है, छोटी पूंछ है, पेट बड़ा है, कमर बड़ी है, सिर बड़ा है, आंख छोटी है, सिर नीचा है, सारी विशेषता बताएंगे। और ये प्रश्न कहां से छपा है, ये ट्वेल्थ की किताब, उसमें हूबहू ये प्रश्न दे रखा है, चेक कर लेना जाके, मैंने टेलीग्राम पे किताब भी डाल रखी है, वहां से छपा है। तो ध्यान करना, एक क्लास और आएगी, पता लग गया प्रश्न ऐसा आएगा, टेंशन मत लो। और बाकी मैंने बताई दिया आपको। आ जाओ, ये प्रश्न देखो, बीज अमृत से बीज अमृत जो बनाते किससे बनता है, ये क्या है, गौमूत्र के उपयोग से जीव अमृत। बात एक ही है, गौमूत्र गोबर गुड़ दाल आटे के राज्यों में मिट्टी, गोबर है मूत्र है मिट्टी है, तीन ऑप्शन तो आगे, उत्तर हो गया डी। 1 2 3 4 सारे इस प्रकार उड़ा सकते क्वेश्चन को। ये भी हमने अपशिष्ट जीवों का अपशिष्ट है ना, वो पढ़ाया, उसके अंदर ये चीज है, जाके चेक कर लो, ऐप के ऊपर पड़ी ये सारी चीजें। ठीक है, आ जाओ भाई। गौशाला प्रबंधन पढ़ाया था, हवादार होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण होना चाहिए भैया, ये लो, उत्तर से दक्षिण होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई। अगला प्रश्न देखो, मिलान चिन्ह वाला, बीटल नागौरी नीली रावी मेरिनो किसकी नस्ल है। अब मेरिनो कह सकते हो भेड़ की, मिलाना पड़ेगा इसमें से, मिलाने वाले क्वेश्चन आए थे, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके नए क्लासेस से जुड़े हो ना, हर चीज मिलेगी। ये लो, चारों के चारों मिला लो, देख रहे हो। अब देखो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको, चिंता मत करो आप, पशु परिचर बना के छोड़ेंगे आपको। ये क्या है, नागौरी, नागौरी क्या है, गाय, और ये क्या है, नागौरी, नागौरी मिला दो गाय से, मिल गया। फिर है बीटल, बीटल, ये देखो बीटल, कहां गया बीटल, ये देखो बीटल, बकरी, बकरी बीटल, मिला दो भैया, बकरी बीटल। ये क्या है, नीली रावी, नीली रावी, ये क्या है, नीली भैंस, नाम लिखा हुआ नीली रावी, मिला दो भैया, नीली रावी भैंस। और ऑटोमेटिक मेरिनो भेड़ बन गई। बताओ, एक ऑप्शन भी छूट रहा है क्या, सबके सब मिल रहे हैं। ये तो कृषि प्रवेश थी, अगर पशु परिचय होती तो सारे प्रश्न आ जाते, ध्यान करना, चिंता मत करो। और मैं फिर कह रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं, जिस दिन पेपर होगा पशु परिचय का, यही जगह होगी, यही टाइम होगा, यही डिजिटल बोर्ड होगा, यही इसका नाइक आपके सामने होगा, और पेपर यहां होगा पशु परिचय का, उत्तर हम दिखाएंगे कि ये देखो हमने पढ़ा है। ध्यान करना इस बात को। आ जाओ, ये देखो कितना शानदार प्रश्न है, दूध का दोहना कितने मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए। अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं, पढ़ाते हैं भाई साहब। ये छपा प्रश्न देखो भैया, जाके दूध दोहने वाला टॉपिक पढ़ लेना, उसमें देखो स्लाइड लगाई हुई है। ऑक्सीटोसिन का असर 5 से 7 मिनट का होता है, इस समय के अंदर संपूर्ण दूध को दूह लेना चाहिए। और ये देखो 6 से 7 मिनट, बताओ को रोक सकता गलत करने से, नहीं रोक सकता भाई साहब। ऐसे उत्तर मिलाएंगे अपन। आ जाओ भाई, ये क्या है, टीकाकरण द्वारा कौन सा रोग रोकथाम की जा सकती है। टीकाकरण से कौन सा रोग का पता ही नहीं, कोई बात नहीं है, इसके नायक से जुड़े हो ना आप। हमने हमारे पीपीटी में जो पढ़ाया था उसमें लास्ट में एक टेबल भी बताई थी, वो टेबल ये है, इसमें लिखा ब्लैक क्वार्टर, और ये क्या है, टीका लगाना, और ये क्या है, ब्लैक क्वार्टर टीका लगाना। उत्तर इस प्रकार से, बाकी रोग में नहीं टीका, ध्यान कर रहे हो। आ जाओ भाई, एक और क्वेश्चन, एक और नस्ल का क्वेश्चन, नस्ल के काफी आए हैं। बकरी की नस्ल कौन सी है। अब ये पुंगल क्या है, पुंगल नहीं पता लग रहा, आ जाओ पुंगल कहां गई। ये देखो भेड़ की नस्ल है पुंगल, यहां पर मैंने लिख रखा है, साफ साफ लिख रखा है पुंगल, पढ़ लो भैया, पुंगल लिख रखा है, तो भेड़ को मिला दो इससे, ये पुंगल होगी। और ये मालवी, और ये है मालवी, और मालवी का गाय है, तो गाय को इससे मिला दो भैया। बकरी, बकरी आ जाओ भैया, बकरी कहां है, बकरी की ये रही सिरोही, ये बकरी मिल गई भाई, बकरी सिरोही आ गई। ऑटोमेटिक ऊंट आ गया, गोमठ। देख रहे हो ना, चारों के चारों ऑप्शन हमने करा रखे, उत्तर आ रहे हैं, जबकि पशु परिचय की भर्ती नहीं थी। एक और क्वेश्चन देख लो आप, एक और क्वेश्चन देख लो आप, मजा आएगा। इस सूची का मिलान करना है, पदास्य रोग क्या है, माशी रोग क्या है, मेरक रोग क्या है, कीटोसिस रोग क्या है। ये प्रश्न आया है, आसान नहीं है प्रश्न, खतरनाक क्वेश्चन है ये, ध्यान कर लेना, कहीं आप सोच रहे हो आसान है। आ जाओ भैया,
आसान है तो एसके नायक क्लासेस के सामने आसान है बिल्कुल। देखो पदाश्य रोग जिसे फुटमेट रोग कहते हैं, ये क्या भैया, किधर गया, हाँ ये रहा पदाश्य रोग। अच्छा ये क्या है, फुट एंड माउथ रोग। क्या हो जाता है इससे भाई साहब, छाले हो जाते हैं। ये क्या, मुंह होठ में छाले हो जाते हैं। ये क्या है, मुख में छाले हो जाते हैं। मिला दो भैया इससे, ये रहा उत्तर, एक तो इसका आ गया। समझ रहे हो ना इस बात को, समझ रहे हो ना। ये क्या है, थनेला मास्टिटिस। ये क्या है, मास्टिटिस रोग है। क्या हो जाता है इससे, थन में सूजन आ जा, एक मिनट क्या कह रहा है ये सर, थन में सूजन आ जाती है। ये क्या है, गरम सूजे थन 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 में सॉरी थन में सूज जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये देखो भैया मिल रहा कि नहीं मिल रहा, आ जाओ। एक और रोग देखो भैया, ये क्या है, कीटोसिस। ये क्या है, कीटोसिस। और कीटोसिस किससे हो जाता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से। क्या हो जाता है, पैरों का क्रॉस करना। ये क्या है, पैरों का क्रॉस करना। इससे मिला दो भाई, ये कहां गया, ये वाला आ गया उत्तर। इस प्रकार से मिलती चीजें, आ जाओ, हो गया। ये इतने प्रश्न आए थे भैया, एक दो प्रश्न थे जो पशुपालन से संबंधित नहीं, वो कृषि से संबंधित थे। अगर आप पशुपालन से रिलेट करते हो तो पशुपालन से, वो कृषि से संबंधित। ये हमारा कोर्स है, ये हम पढ़ाते हैं भैया इस कोर्स में 6 डबल लाइन के अंदर। समझ रहे हो इस बात को, कि आपने देखा जितने प्रश्न आए थे वो जितने के जितने मैंने करवा दिए। एक दो प्रश्न रह गए हैं तो मुझे पता नहीं, क्योंकि जो मेरे पास पीडीएफ आई है, और जो एक दो प्रश्न मैंने देखे थे वो किससे संबंधित, आपके कृषि से संबंधित थे। तो उसको पशुपालन में नहीं लेना, ध्यान करना। जो पशुओं से संबंधित थे वो सारे प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। कम से कम 15 प्रश्न कराए भैया। कितने कराए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 3 बार वो डबल होके आया, यानी 15 प्रश्न। 15 प्रश्न खूब छपे हैं, और इतने आए थे, इतने ही आए थे। और पशुपालन जब पेपर होगा आपका ना, पार्ट बी का, 45 प्रश्न होगा। कितने आएंगे सर, 45 क्वेश्चन आएंगे। और कितने मिलेंगे आपको, 45 ही मिलेंगे। ये अपने ऊपर विश्वास और मेहनत पे विश्वास है, ऊपर वाले की दया है कि जब पढ़ाते हैं ना। और ये तो क्या था, ट्रेलर था, ये तो पशुपालन था। अभी तो मैथ साइंस बाकी भाई साहब, मैथ साइंस बाकी है, जो तो इसके अंदर तो आई नहीं थी, कृषि पर्यवेक्षक में आई थी नहीं, ये आपके पशु परिचय में आएगी। और यही सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिला के लेके जाएगी। और पर्सन ज्यों के तो छपेंगे, रुकने वाले नहीं पर्सन, क्योंकि मेहनत करते हैं ईमानदारी के साथ में, हवा में बातें नहीं करते, सिर्फ मेहनत पे विश्वास करते हैं। सबूत मैंने आपको दिखाया है। बाकी आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेहनत करोगे तो सफलता दोस्तों निश्चित रूप से मिलेगी। चलिए ये था एक अपडेट। और यहां से एक बात और आपको पता लगी कि सर प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं, प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे भाई साहब, ऐसे प्रश्न आएंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज जाके चेक कर लेना, टेस्ट सीरीज में भी हमने इस प्रकार के मिलान चिन्ह वाले सत्य असत्य, इनमें से कौन नहीं हो सकता, और विद उनकी डिटेल जो सॉल्यूशन वो दिया हमने, उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ध्यान करना, डिटेल सॉल्यूशन का, एक चीज से 1000 चीज तैयार होकर आएगी। अभी हमें यह भी आइडिया हो गया कि ऐसे प्रश्न आएंगे। अब हम और मेहनत करेंगे। टॉपिक करवा दिया तो कोई बात नहीं है, उस टॉपिक से और किस प्रकार का प्रश्न इन्होंने घुमाया है वैसा हम भी घुमाकर आपको पढ़ाएंगे, और कि प्रश्न बाहर नहीं जाए। बस इंतजार करो, पेपर में 5 से 6 महीने हैं। एक दिन में नहीं होता, कहो कि सर आज ही कर दो, आज कुछ नहीं होता, टाइम लगता है चीजों को। ठीक है, दिन में 9 से 10 घंटे हमारी क्लास, मैं अकेला 9 से 10 घंटे क्लास लेता हूं। ध्यान करना इस बात का ऐप के ऊपर। तो सोच सकते हो कि समय कितना मिलता है। तो धीरे 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 जितना मैंने पढ़ा रखा है, जितना सब कुछ करा दिया हमारे कोर्स में, लगभग कोर्स कंप्लीट, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आने वाला, अभी तो बहुत कुछ जो कि आपको दिलाएगा अंतिम समय तक सफलता। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नो डाउट। बाकी देखो विश्वास की बात है, कहीं से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टीचर पढ़ाएंगे, उनके भी प्रश्न आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही पढ़ाए हुए आएंगे बाकी में, लेकिन हम जो मेहनत करेंगे, हम जो पढ़ाएंगे, हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि वो दिन जिस दिन पेपर होगा, हम होंगे, आप होंगे, ये बोर्ड होगा, पेपर होगा, ये पेन होगा, उत्तर हम बताएंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने क्लास में, जिस दिन पेपर होगा उस दिन हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी पशुपालन सामान्य ज्ञान और ये जीके वीके नहीं पढ़ाते, फोन करके जीके, अरे जीके हम नहीं पढ़ाते, जिस दिन पढ़ाएंगे जीके उस दिन आपको बता देंगे। अभी फिलहाल कोई जीके नहीं पढ़ा रहे हैं, और अच्छा टीचर भी हमें नहीं मिला है जीके का। अगर हम क्लास स्टार्ट करें, पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन भैया हमें तो क्रीम चाहिए, और जब क्रीम नहीं मिली तब तक हम दूध को नहीं खरीदते। ध्यान करना बढ़िया तरीके से। तो 6 डबल लाइन के अंदर कोर्स है, आज जुड़ सकते हैं। बाकी रीट के भी
लाइव क्लासेज। अच्छा, ऐप के बारे में बहुत पूछे सर, ऐप का नाम क्या है भाई साहब? हमारा यूट्यूब चैनल है, इस प्रकार का लोगो मिलेगा, ये ऐप है, ये नाम है और इस नाम से ऐप है हमारा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी रीट में तो पीछे धमाका किया ही था, इस बार डबल धमाका रीट में होगा। सभी लाइव कोर्स रन है, तो बच्चा रीट का तो रीट के साथ भी जुड़ सकता है। चलिए मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। और अपने कमेंट नीचे जरूर करना कि कैसा लगा ये वीडियो।